दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 और 6 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट। पहला पॉइंट है पेरू के नए राष्ट्रपति से संबंधित कंजर्वेटिव नेता कीको फुजिमोरी इनको पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। वे अंतरिम राष्ट्रपति जोसी मारिया बालाकाजार का स्थान लेंगी। 28 जुलाई 2026 को पेरू के स्वतंत्रता दिवस पर शपथ ग्रहण करेंगी। दोस्तों पेरू की बात करें, यहाँ की राजधानी है लीमा। महाद्वीप की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जो कि टीटीकाका झील है। अमेजोन नदी का उद्गम एंडीज पर्वतमाला पेरू से ही होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला हमारा राष्ट्रीय पॉइंट, बेरजुली वेटलैंड बना बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। असम के सोनितपुर जिले में स्थित है बेरजुली वेटलैंड। इसको नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। यहाँ पर ओरजा रूफीपोगन जिसको बोलते हैं जो कि जंगली चावल है, ये पाया जाता है, जिसे आधुनिक चावल का पूर्वज माना जाता है। ये जलवायु अनुकूल है दोस्तों, क्लाइमेट रेजिलेंट है। ये चावल की नई किस्मों के विकास हेतु महत्वपूर्ण जीन स्रोत है। दोस्तों इससे संबंधित जो अधिनियम है वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का धारा 37। संशोधित उड़ान योजना 2026 से संबंधित पॉइंट है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना का संशोधित संस्करण 2026 से 2035 तक लागू किया है। इसका कुल बजट की अगर हम बात करें तो वो है 28,840 करोड़। लक्ष्य है 100 नए उड़ान एयरपोर्ट एवं 200 हेलीपैड विकसित करना। वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ सहायता अवधि 3 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष की गई है। दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी 2016 में। मंत्रालय की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल को 23 नए जीआई टैग मिले हैं। 23 उत्पादों को मिला है जीआई टैग। राज्य में अब तक 59 जीआई टैग उत्पादों के साथ देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जो प्रमुख उत्पाद हैं मेचा संदेश, जलबोरा संदेश, मोनोहारा, शांति निकेतन वाटिक, बांग्लार नोलन गुड़, कृष्णानगर क्ले डॉल, बंगाल सिंगिंग बाउल। ठीक है। असम बना है माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला राज्य। तिनसुकिया जिले में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर माचा चाय का उत्पादन हो रहा है। भारत जापान के 10 वर्षों के सहयोग से परियोजना सफल हुई। पहली खेप जो है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में बेची गई है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट है। उन्नत सेल एवं जीन थेरेपी के लिए नया नियमन बना है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन किया। अब सेल थेरेपी, जीन थेरेपी एवं जेनोग्राफ्ट के लिए सीएलए से लाइसेंस अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य उपचार की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं एक समान नियमन सुनिश्चित करना। तथ्य देख लेते हैं। सीएलए का फुल फॉर्म है सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। जेडएसआई और बीएसआई रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिपोर्ट को जारी किया है। एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट 2025 में 709 नई जीव प्रजातियां दर्ज की गई हैं। प्लांट डिस्कवरी रिपोर्ट में 2025 में 353 नई वनस्पति प्रजातियां खोजी गई हैं। जेड एस आई इसका स्थापना 1916 में, मुख्यालय कोलकाता में। बीएसआई की स्थापना 1890 में, मुख्यालय कोलकाता में। विश्व का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बरगद है। बिहार के मुंगेर में स्थित है। बरगद को विश्व का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बरगद घोषित किया गया है। इसकी अनुमानित आयु लगभग 700 वर्ष आकी गई है। आयु का निर्धारण है रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 तकनीक से किया गया है। कुछ नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान देख लेते हैं। इरेडा के नए सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है विजय कुमार मोहंती। उन्होंने प्रदीप कुमार दास का स्थान लिया है। इरेडा की स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और एक नवरत्न पीएसयू है। दोस्तों ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 सुनील भारती मित्तल, इनको यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत अमेरिका की आर्थिक, डिजिटल एवं दूरसंचार संबंधों को मजबूत करने के लिए योगदान में इनको सम्मान मिला है। यूएसआई एसपीएफ की स्थापना 2017 में हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अभी हम करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट जिसकी पहली परीक्षण उड़ान का नाम मिशन आगमन है।
ये कौन-सा है? ये दोस्तों विक्रम-1। विक्रम-1 की जनरली अगर हम बात करें तो ये स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। इसकी पहली परीक्षण उड़ान मिशन आगमन के नाम से निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य है छोटे जो उपग्रह हैं उनको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है भारत को सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे 3600 किलोमीटर लंबे सबमरीन केबल सिस्टम का नाम क्या? इसका नाम है I2C। ठीक है, इंटरनेशनल सबमरीन केबल एक्सप्रेस टू एशिया, जो लगभग 3600 किलोमीटर का लंबा सबमरीन केबल सिस्टम है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की शुरुआत किस गांव से की गई है? आंसर हो जाएगा मुक्कावारीपल्ली। दोस्तों, ये मनरेगा का नया नाम है VBG रामजी। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुक्कावारीपल्ली गांव से की गई। इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान ने किस तकनीक के संयुक्त विकास के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत और जापान ने यूनिकॉर्न तकनीक के संयुक्त विकास के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 11.5 बिलियन की ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जो अडानी इंटरप्राइजेज इन्होंने उड़ीसा के साथ किया है। वीज़ा ने भारत में क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कौन सी OTP रहित प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है? VPP, वीज़ा पेमेंट पास के। जुलाई 2026 तक एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU की डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। केंद्र सरकार ने स्टेम सेल जीन थेरेपी और जेनोग्राफ्ट इन उत्पादों को विनियमित करने के लिए किस नियम में संशोधन किया है? औषधि नियम 1945 में, ड्रग्स रूल 1945 में। राष्ट्रीय सुरक्षा जो सड़क से संबंधित सुरक्षा बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है नीतीश रमेश गोकर्ण। ठीक है, नीतीश रमेश गोकर्ण जो कि एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, इनको राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड NRSB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना, सरकार को नीति संबंधी सुझाव देना। लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है बुकहम इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये परिवर्तन जो है बुकमान फाउंडेशन के नए प्रोविजन स्पॉन्सरशिप के बाद किया गया। पुरस्कार का उद्देश्य विश्व भर में उत्कृष्ट अनुदित साहित्य को सम्मानित करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। आप लोग इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक पूछा गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र SDG इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ये दोनों का आंसर कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।